Hello viewers. So today we are going to discuss about the fundamentals of financial management. मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल्स जस्ट लाइक स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम किस तरह के गोल्स एंड स्कोप के ऊपर काम करते हैं, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं इसके अंदर, वो क्या चीज़ होती है. सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप एंड गोल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू लेते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ ट्रिकी क्वेश्चन in order to expand your knowledge in the domain of financial management, कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसकी बेसिस पे आपने जो पढ़ा इस वीडियो के अंदर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर रियल लाइफ सिनेरियोज बाय हैविंग द क्वेश्चंस एंड आंसरिंग दैट क्वेश्चन. So the book which I am using here in this video is James Van Horn and John McWozick book. बेसिकली ये एक बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है जो कि आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाएगी, और मैं इसी बुक से आपको तमाम चीज़ें पढ़ाऊँगी कि हर एक चीज़. सबसे पहला ही हमारे पास आता है द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल इन द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि हम फाइनेंस को और मैनेजमेंट को किस तरह से यूज़ कर. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही जाहिर है कि फाइनेंस और मैनेजमेंट का आपस में जो लिंक होता है हम उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. जैसे फाइनेंस में अंदर हमारे पास आ जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, समटाइम एक्सपेंसेस एज वेल. मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आ जाती हैं रिसोर्सेस, फिर उन्हीं रिसोर्सेस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग के बाद उन रिसोर्सेज को मॉनिटरिंग करना. जब ये तमाम चीज़ें इन तमाम चीज़ों के साथ कंबाइन हो जाती हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये बनती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्स द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट विद सम गोल्स इन माइंड. इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम एसेट्स को अक्वायर करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ की, एंड देन उसको ओवरऑल मैनेज करते हैं बाय टेकिंग सम डिसीजंस, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग. इनकी बेसिस पे बाय कीपिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन माइंड अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म, उसको अगर हम ओवरऑल गोल के साथ मैनेज करें उसको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक बाउंड्री लाइन बनती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एज आई हैव डिस्कस्ड कि हम डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग आवर एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड द ओवरऑल एक्सपेंस. सो इसके अंदर हम स्कोप को कैसे डिटर्मिन करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ 5 A's. 5 A's के यहाँ मतलब हैं कि 5 A's अगर आपको पता हो तो देन यू आर रेडी टू डिटर्मिन द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नंबर 1 हमारे पास आता है एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स कि हम कितने एसेट्स को एक्वायर करें, कौन कौन से एसेट्स को हम एक्वायर करें, हमें कब एक्वायर करना चाहिए, कौन सी बेसिस पर एक्वायर करना चाहिए. दीज आर ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज नोन एज एक्विजिशन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
सेकेंड वन इज़ द एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन मीन्स फोरकास्टिंग. हमें कोई एसेट को एक्वायर करना है या हम कोई एसेट एक्वायर कर चुके हैं, क्या वो चीज़ इन द नियर फ्यूचर हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी या नहीं साबित होगी. तो उस चीज़ को एंटिसिपेट करना एज वेल एज एंटिसिपेटिंग रिस्क अलॉन्ग विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट, उसको भी हम कहते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थर्ड वन इज़ द एलोकेशन. Once we have acquired the asset, then we will decide how we are going to allocate that asset into our portfolio. तो उसके अंदर हम कौन से एसेट को कौन सी क्लास के अंदर एलोकेट करें, या कौन से कोई फर्म है तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए हमें एसेट को एक्वायर करना है जो कि ओवरऑल डिपार्टमेंट को भी बट एट द सेम टाइम ओवरऑल कंपनी को भी फ़ायदा दे. तो दीज आर ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ एसेट. The fourth one is the appropriation. Appropriation means the suitable assets that really matches your company's goal. मतलब हम कोई फिजूल का एसेट नहीं एक्वायर करेंगे, हम हमेशा वो एसेट एक्वायर करेंगे जो कि कंपनी के गोल से या कंपनीज के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता हो, एज वेल एज वो एप्रोप्रिएट डिसीजन हो, ना कि हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अपना कोई एसेट एक्वायर कर लें जो कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा ना दे. The last one is the assessment of funds. Before taking all of its decisions like the appropriation, allocation, anticipation and acquisition, we must have to assess our funds, whether we have an available funds in order to acquire, anticipate, allocate and appropriate those assets or not. These are all basically the scope of financial management. Then we have the decision of financial management. I mean वो डिसीजन जो कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकेंड वन इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज़ द एसेट मैनेजमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या अगर हमारे लिए है कोई चीज़ प्रॉफिटेबल तो वो हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को पॉजिटिव करती है या नहीं करती. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर डीलिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट. मीन्स कि द सेकेंड वन इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन. इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं अपने वो तमाम फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि हमने बिज़नेस के लिए लिए होते हैं. Basically financing decisions can be your equity financing or the debt financing, but here in this term it actually means कि आपको डील करना है अपनी right hand side of the balance sheet, which means the liabilities kind of decisions. इसके अंदर आप अपने डिविडेंड पॉलिसी को व्यू करेंगे कि क्या हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ ठीक है या नहीं, क्या हमने जो लाइबिलिटी हमारी कंपनी की बन गई है उसको हम पे आउट कैसे करें, या फिर हम अपनी तमाम डेट्स को मेजर करेंगे. सो दीज आर ऑल द डिसीजंस विच वी शुड हैव टेकन in the financing decision. The third one is the asset management decision. Asset management decision, it is just represented by its name कि asset को manage करना, उसके डिसीजन को लेने को हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजन. मींस कि इसके अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों को कंबाइन हो जाते हैं, और जब हम उन दोनों को अप्रोप्रिएटली देखते हैं कि क्या हमने जो इन्वेस्टमेंट करी वो ठीक थी, अलॉन्ग विद कि फर्म्स ने जो फाइनेंसिंग अप्लाई करी या फर्म्स को जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड हुई वो बिल्कुल करेक्ट थी, उस decisions को हम कहते हैं asset management decision. Likewise, it represents that once assets have been acquired and appropriate financing provided, these assets must still be managed efficiently. So this is known as the asset management. Okay, then the last one topic we have is the goals of financial management. Financial management के goals क्या होते हैं, यानी हमने जो अब तक पढ़ा कि हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, हमें पता है कि हम रिसोर्सेज को, एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को और एनी अदर फाइनेंसिंग डिसीजंस को हम मैनेज करेंगे, मगर उन सब का गोल क्या है, उन सब का मकसद क्या है. तो उस मकसद को जानने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक मकसद लिखे हैं, और मकसद कोई भी हो सकते हैं एज़ पर द कंपनीज वैल्यूज़ और द विजन, but these are most common ones
द फर्स्ट वन इज़ द वैल्यू क्रिएशन। मीन्स हर कंपनी चाहती है या हर फर्म चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम वैल्यू को क्रिएट करें बाय मैनेजिंग आवर फाइनेंसिंग डिसीजंस। द सेकेंड वन इज़ दी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी ज़ाहिर है सबका गोल यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। कि फॉर सपोज़ कि अगर मैंने किसी फर्म के अंदर 50,000 लगाए हैं तो मुझे 100,000 मिलने चाहिए या मुझे 60,000 मिलने चाहिए। सो द डिफरेंस इज़ दी प्रॉफिट, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। द थर्ड वन इज़ दी कॉस्ट रिडक्शन, यानी उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लग रही है या उन एसेट को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, वो भले कॉस्ट हमारी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हो या वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो या वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या कैपिटल जिसको हम कहते हैं, तो वो तमाम की तमाम कॉस्ट हमारी रिड्यूस होनी चाहिए। द फोर्थ वन इज़ दी मेंटेनिंग ग्रोथ बाय कीपिंग इन माइंड ऑल थ्री डिसीजंस। हम अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना चाहते हैं कि अगर फर्म 50% की ग्रोथ रेट पे काम कर रही है तो एवरी फर्म शुड हैव अ विजन ऑफ मेंटेनिंग दैट 50% in the long run. Maybe sometimes it is not possible for the firms to keep 50%, but most of the time firms अपनी growth को ही वो control कर रही होती हैं by managing their financing decisions, because finance is the main element or the heart of the organization. Because if you don't have money, so how you are going to run your businesses? There's something cost involved, whether the cost in terms of the human energy or the human efforts or your time, but there is always cost involved. Well, the fifth one is the controlling. Controlling means कि हमने जब अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस इन सब को हमें कंट्रोल करके लेके चलना है। हमें हमेशा अपना एसेट्स यानी हमें हमेशा बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड को मैक्सिमाइज़ करना है, मगर लेफ़्ट हैंड साइड को हम मिनिमाइज़ करेंगे। तो ओके, सो फिफ्थ वन इज़ दी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि हमें अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को अपना कंट्रोल करके चलना है, विच मीन्स कि आपने देखा कि बैलेंस शीट में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर एसेट्स थे एंड राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल था, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। तो हमें उसको कंट्रोल करके कैसे चलना है कि हमेशा हम चाहेंगे एवरी फर्म wants to increase their assets, want to increase their investment decisions and want to decrease their financing decisions or their finances, because nobody wants to survive, nobody wants to compete with the debt ratio, having a large debt ratio of the firms. तो बेसिकली उसको कंट्रोल करके चलना, उसको हम कहते हैं कि हमारा ये गोल भी होना चाहिए कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रॉफिटेबल बनाना है और अपनी फाइनेंसिंग डिसीजंस को, जाहिर है वो डायरेक्टली उसके साथ साथ कम हो जाएंगे। रिपोर्टिंग में हमारे पास आता है कि जब हमने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं तो उसको ज़ाहिर है बुक कीपिंग भी करनी है एंड देन उसको एक कंसर्न पार्टी को रिपोर्ट भी करना है। सो दीज आर ऑल द गोल्स विच एवरी फर्म्स वांट्स टू अंडरटेक in order to manage their assets and liability by keeping finance of the firm in mind is actually known as financial management. That is all for today's video. Since we have discussed in this video about introduction of the financial management, the scope of the financial management, the decisions which we should have taken as a manager in the financial management, and the last one is the goal. So at the end of this video you will get some tricky questions which you can answer in the comment section below. So I hope that you like that question and I'll be waiting for your replies in the comments. So if you have any queries and anything regarding something related to the finance or financial management or any other subjects, you can contact me in my email which I have mentioned in my about section. So thank you for watching.